उंगली पर उसके सारे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नहीं समझ में आए तो ये 5 उंगली में कर ले, उससे ज्यादा समझ में नहीं आए तो 10 उंगलियों में कर ले, और अगर बहुत ज्यादा समझ रहे हैं तो कलाई में कर लीजिए। ये वन आई ऑर्बिट, आप शरीर को कोई साधारण चीज मत समझिए, ये अद्वितीय है, ये ऊर्जा का महास्रोत है। इसी से ना यही शरीर ना कोई मोची की तरह काम कर रहा है, कोई चाय बेचने वाला वही चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो जाता है। गजब अद्भुत ऊर्जा है इसमें। ये शरीर कोई साइंटिस्ट हो जाता है, कोई टाटा हो गया, कोई बिरला हो गया, कोई अंबानी हो गया, कोई प्रधानमंत्री हो गया, कोई योगी। अब एक योगी है और यही योगी भीख मांग रहा है कमंडल लेकर, यही मुख्यमंत्री हो जाता है। यही योगी भीख मांग रहा है, देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाता है। कैसे? ये एक फिंगर बराबर, वन फिंगर इज इक्वल टू वन बॉडी। वन आई ऑर्बिट, एक आंख का ये ऑर्बिट एक बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। ये एक आंख का ये ऑर्बिट एक बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। ये कान का ये पूरा कान एक बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। ये पूरा नाक आपका ये बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। ये पूरा ओठ आपका, आपके केवल ओठों पे ट्रीटमेंट कर दें, ये ओठों से आपके ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ये सारे एक बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। तो उतनी चीजें लेकर आया तो हमने क्या किया, हमने किया कि LU1 लिख लीजिए। LU1 मतलब लंग्स का एक नंबर नर्व्स का मेरेडियन का, उसको मेरेडियन बोलते हैं हम लोग भाषा में, मेरेडियन नर्व्स को चाइनीज भाषा में मेरेडियन कह दिया। तो कह दिया कि एक मेरेडियन जो लंस मेरेडियन है, वो कहां से लंस चलती है मेरेडियन, तो मैं दिखा रहा हूं आपको। ये चला अंगूठे से, ये देख रहे हैं ना अंगूठे में, ये है LU, ये अंगूठा है यहां। LU11 कुल 11 पॉइंट होते हैं, याद रखिएगा, एक बार समझ लीजिए तो लिखिएगा। लंस के 11 वाइटल पॉइंट होगा। लंस एक मेरेडियन, और उस मेरेडियन के 11 बिंदु बस आपको समझना है, और उसमें अद्भुत आप चमत्कार देखिएगा। LU1 यहां से शुरू हुआ तो LU11 यहां हो गया, LU11, LU10 ये जोड़ के पास, LU11 ऊपर नाखून के पास, LU10 ये आपका कफ ज्वाइंट के पास, यानी होमो ज्वाइंट के पास, ये हो गया हमारा LU10। कलाई के ज्वाइंट के पास LU9, देखते जाइएगा जरा, आप अभी तुरंत आप बड़े बड़े रोग कैसे ठीक करने लगिएगा। LU9 ये हुआ, LU8, LU7, और यहां आ गया बीच में LU6 और LU6, और ये जो ज्वाइंट है हमारा ऊपर वाला LU5, ये LU5, LU3 और LU4 यहां, और LU2 और LU1, LU2, LU1। अब कमाल देखिए, कोई रोगी आया कह दिया मेरे अंगूठे में दर्द है, तो डॉक्टर क्या करता है, MRI कराएगा, CT स्कैन कराएगा, एक्सरे कराएगा, पेशाब टेस्ट कराएगा, खून टेस्ट कराएगा, क्या क्या नहीं कराएगा। वो कराने के बाद कुछ नहीं आएगा हाथ, फिर वो क्या करेगा, पेन किलर दे दिया। देखिएगा कमाल कहां बिगड़ रहे हैं। पेन किलर दे दिया, हमने पेन किलर खाया, दर्द आराम हो गया। मैंने कहा डॉक्टर इज ए गुड मैन, बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसने दवा दिया, हमारा ठीक हो गया अंगूठा। दर्द इज योर फ्रेंड, पेन इज योर फ्रेंड। एलोपैथ में पेन इज योर एनिमी, उधर दुश्मन है। अब वो दर्द को दबा दिया, किससे, दवा से। दर्द भी एनर्जी है, और आपने एनर्जी को दबाया, वो कई गुना होकर के रिवोल्ट करेगा। फिर अभी तो यही दर्द हो रहा था ना, बाद में पता चला कि आपको गठिया हो गया।
हमने इसको यही संभाल लिया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। तो अंगूठे में दर्द बताया, यानी LU10 और ये ज्वाइंट LU11 LU10 इतने में है, तो 2 पॉइंट सेलेक्ट कीजिए, LU10 LU11, उसको सीडिएट कर दीजिए, मेथी के दाने लगा दीजिए, मटर के दाने लगा दीजिए, मूंग के दाने लगा दीजिए, और नहीं समझ में आया तो कलम से लेके इसको चला दीजिए, दर्द गायब हो जाएगा। अगर रोगी आया बोला मुझे ऐसे दर्द हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऊपर में, नीचे में बोला तो फिर हार्ट हो गया, इधर हार्ट का मेरेडियन जाता है, ये हार्ट का मेरेडियन है, ये लंग्स का मेरेडियन है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये यहां से जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का मेरेडियन है। सब अलग अलग मेरेडियन आपको पढ़ना है। 6 मेरेडियन आपको हाथ से होके जाएगा, 6 मेरेडियन पैर से होके जाएगा। कुल 12 मेरेडियन आपको पढ़ना है, जो मैंने कल ऑर्गन्स लिखवाए थे आपको, 12 ऑर्गन्स जो लिखवाए थे उसके 12 मेरेडियन तय किए गए। तो आपको इस तरह के मेरेडियंस को देखने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। तो मैं ये कह रहा था आपको कि इस तरह के मेरेडियन के लिए आ रहा है, कौन बोला? आएंगे कहाँ? अच्छा 2 मिनट रुक जाओ, क्लास खत्म हो जाता है। तो आप देखें, बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट। क्या ट्रीटमेंट है? पहली बात कि आपको सब मेरेडियंस को अलग अलग देखने होंगे। अब 2-4 चीजें नोट कर लीजिए। चार चीजें देखिए, आपको मन में आएगा बड़े बड़े रोगों की पहचान की जाए, तो पहले छोटे छोटे रोगों को समझ पाएंगे ना। बड़े रोग तो होते नहीं है शरीर में, बड़े रोग होंगे छोटे छोटे रोगों को इग्नोर करने से, इग्नोरेंस से, या फिर गलत ट्रीटमेंट से। तो हमने पहले छोटे ट्रीटमेंट को, अच्छा रोग अगर बड़े भी हो जाएंगे ना, रोग बड़े भी हो गए तो बड़े लक्षण दिखेंगे, लेकिन छोटे लक्षण छूटेंगे नहीं, वो भी दिखेंगे। तो हम अगर कोई रोगी आता है तो सबसे पहले लंग्स के रोगी के 4 लक्षण नजर आते हैं। 4 लक्षण क्या आएगा? ठंड लगना, ठंड लगेगी उसको। रोगी अगर कोई कहता है मुझे ठंड लग रही है, तो क्या करना है आप समझ लीजिए, बस लंग्स का प्रॉब्लम उसको शुरू हो रहा है, ठंड लगनी। दूसरी बात, खांसी आना, जोर जोर से खांसी नहीं आना, मामूली खांसी आना बस मामूली खांसी आना, लिख लीजिएगा, खांसी आना नहीं, मामूली खांसी आना। तो पहला ठंड लगना, दूसरा मामूली खांसी आना। अच्छा आप बता रहे हैं या खांस रहे हैं? मामूली खांसी आना। नंबर 3, छींक आना। छींके आना। छींक आना। नंबर 4, नाक बंद होना, नाक में रुकावट आना। आप देखते हैं ना किसी को पॉलीपस हो गया, यहां मांस बढ़ गए, वो किसका रोग? लंग्स का रोग है। ट्रीटमेंट लंग्स पर होगा, ना कि नाक का होगा, ना कि नाक में वो डालेंगे हम लोग, वो क्या बोलते हैं, लिक्विड। नाक का रोग हो गया, नाक का कोई भी रोग हो गया तो आप समझना लंग्स का प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। आंख का कोई भी रोग हो जाए, लीवर का प्रॉब्लम हो रहा है, कान का कोई प्रॉब्लम हो जाए, किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, आ रही है ना समझ में?
कान का कोई प्रॉब्लम, इसका ट्रीटमेंट कान में नहीं, किडनी में। नाक का कोई प्रॉब्लम हो जाए, नाक में कोई ट्रीटमेंट नहीं, कहा, लंग्स में। इसी को मैं बार बार कहता हूं, गालिब ने बड़ा अच्छा शेर लिखा है कि गालिब रात भर यही भूल करता रहा, दाग चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। ये जो ट्रीटमेंट है ना, वो बिल्कुल नेचुरल ने, ये प्रकृति प्रदत्त ट्रीटमेंट है। और ये जो मॉडर्न मेडिकल साइंस जो है, ये 200, 250, 100 वर्ष पहले का, ये बिल्कुल आपको गफलत में डालता है। अगर ये मॉडर्न मेडिकल साइंस को हटा दिया जाए, तो हो सकता है कि रोग ऑपरेशन को छोड़कर बाकी सारे रोग को नियंत्रित किया जा सकता है, रिसर्च किया जा सकता है, उस पर खर्च होगा। अभी भी 97% जो एक्सपेंस है वो एलोपैथ मेडिसिन के रिसर्च पर होता है। 3% में यूनानी है, जर्मनी है, वो क्या मद्रासी है, आयुर्वेद है, एक्यूप्रेशर है, सब मिलाकर कुल 3% खर्च होते हैं। बताइए कहाँ से डेवलप करेगा ये? ये तो धन्य है बाबा रामदेव, जो एक्यूप्रेशर और योग और आयुर्वेद का इतना बड़ा प्रचार हो रहा है। फिर आगे देखिए, बहुत सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, आगे कुछ रोगों की मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे, तो वो आपको जो बिल्कुल 4 जो चीजें हैं, वो सबसे इनिशियल स्टेज की चीजें हैं। ये चारों चीजें आपको सरलतम तरीके से उनको आपको समझना होगा। आगे, गले का कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो प्रथम दृष्टांत हम लंग्स को देखते हैं। लंग्स को देखेंगे। श्वास लेने की कोई समस्या हो, अगर जैसे आजकल कोरोना चल रहा है ना, ऑक्सीजन का लेवल लोगों का गिर जा रहा है, तो आप क्या करिए, एक मैं बहुत आसान सा पॉइंट आपको बता रहा हूं, LU4। LU4 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 कहाँ है? कोई बता देंगे आप में से? वाह, बहुत बढ़िया, मीरा जी के लिए ताली बजा दीजिए, इन्होंने बता दिया कहाँ है। बहुत बढ़िया, LU4। अच्छा, LU4 पहचानने का तरीका कैसे होगा बता दे? अपना हाथ ऐसे उठा लीजिए, आप लोग सब लोग अपना हाथ उठा लीजिए, बोल दीजिए जिंदाबाद। बस LU4 पहचान गए आप। बस ऐसे हाथ उठाया, ऐसे गर्दन घुमाई, ऐसे गर्दन घुमाई, जहां मेरा नाक का टिप्स टच करता है वही LU4 है। बस, बहुत सरल तरीका मैंने बता दिया। मैंने गर्दन उठाया, जहां ये गर्दन घुमाया और ऐसे घुमा करके जहां मेरा नाक का टिप्स टच किया, वो LU4 है। बस इसको पकड़ करके ऐसे पुश कर दीजिए। मैं कमाल की बात करता हूं, ऑक्सीमीटर लगा के देखिए, अगर ऑक्सीजन का लेवल कम है, इसको पुश कर दीजिए। आप 1 मिनट तक इसको पुश करिए, छोड़िए, पुश करिए, छोड़िए, पुश करिए, छोड़िए। आप, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे ऐसे किया, नाक ऐसे घुमाया, ऐसे जहां टच किया, बस यहां जैसे टच किया, इसको 1 मिनट तक ऐसे पुश कर दीजिए। आप देखिए ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन का लेवल भाग जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कि अब गांव में कहां से सिलेंडर आएगा गैस का, ऑक्सीजन का? वो बेचारा मर जाएगा। तो वैसे इस रोगी को आप 5 मिनट तक ऐसे दबाते रहिए, ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा और ये लंग्स ऑक्सीजन बाहर से लेना शुरू कर देगा। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ गई, किसी को खांसी, जुकाम, सर्दी, दम्मा, कोई भी चीज हो, तो आप इस प्रयोग करके देखिएगा। ये आपको, ये तो, अब मान लिया जाए कि यहाँ आप रोगी बहुत अचलस्त स्थिति में है, तो आपको LU4 हम आगे की कक्षा में बताएंगे। केवल उंगली पे ही उसको जो है ना आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं LU4 का। उंगलियों पर ही LU4 का ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। तो श्वास की कोई बीमारी हो, दमे की बीमारी हो, सांस घुटने लगे, एड़ी में सूजन हो जाए, कमाल की बात है,
एड़ी में सूजन हो जाए तो वो लंस दोषी है। केवल सूजन हो जाए तो लंस दोषी है। तो ऐसे ही हम लोग आगे की कक्षाओं में आगे आपको दो चीजें, एक तुलनान्यात, तुलना कैसे प्रकृति में, बॉडी में, उंगली में, नाखून के चारों तरफ एक जो नेल चक्र है ना, वो एक बॉडी को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो आगे की कक्षाओं में हम आपसे मेरिडियन पे चर्चा करेंगे और फिर हम देखेंगे कैसे ये धीरे धीरे स्टेप बढ़ेगा 6 महीने तक। तो 6 महीने के अंदर इतनी बातें आप जान जाएंगे, इतनी चीजें जो, और आप फिर एग्जाम देंगे, आपके पास रिजल्ट आएगा, फिर सर्टिफिकेट होगा, कहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। और फिर अगर आप आगे की डिग्री लेना चाहते हैं तो आगे की पढ़ाई की जाएगी। तो धीरे धीरे ये हम आपको बातें रखेंगे। और ये तो मैं समान स्तर से आपको परिचय करा रहा हूँ, और वो फिर जब इलाहाबाद वाले आपसे जुड़ेंगे और सीधा आपसे संवाद करेंगे, तब आपको इतना ज्ञान हो गया रहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा बातें आपको बता सकते, ज्यादा से ज्यादा बात समझेंगे। और उनके बताने में जहां आपको कठिनाइयां होंगी, जितनी कठिनाइयां होंगी, वो सारी कठिनाइयों का समाधान हमारी पूरी टीम आपके साथ। तो आज मैं आपसे थोड़ा पहले विदा होऊंगा। आपको मैं 2-3 मिनट का समय देता हूं। अगर आप आज के संदर्भ में कोई बात अगर आप पूछना चाहें, समझना चाहें, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जी सर, पेराकार्डियम होता क्या है? पेराकार्डियम क्या है, मतलब बॉडी में क्या पाया जाता है? हाँ, पेराकार्डियम है क्या? पेराकार्डियम क्या है? ठीक है, अच्छा है। ये हम जब मैं एनाटॉमी पढ़ाऊंगा उस समय इसका और विस्तृत जवाब दूंगा। आप समझिए, ये हमारा हृदय है। हृदय हमारा बाएं नहीं होता है, इधर थोड़ा ये खसका हुआ मुट्ठी के आकार का एक यहाँ आकृति है, इसको हार्ट कहते हैं। और ये हार्ट के कई लेयर से, ये ऐसा नहीं कि सीधा हार्ट यहाँ रख दिया गया है, ये इसमें 3 लेयर हार्ट के ऊपर रहता है। हार्ट के ऊपर 3 लेयर, एनाकार्डियम, पेराकार्डियम, ट्राकार्डियम। तो जो बाहरी जो सतह है, अंदर 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 से जो अंदर का अंदर जो सतह है, उसी को पेरिकार्डियम कहते हैं, जो हमारे हार्ट को कवर किए रहता है। और फिर उस कवर के बाद ये हमारा रीब है, हड्डी है, वो उसके अंदर रहता है, ताकि कोई धक्का लगे, चोट लगे तो हड्डी पर जाए, उससे ज्यादा चोट लगे तो पेरिकार्डियम पर जाए, और उससे ज्यादा चोट लगे तब जाके हार्ट। स्पष्ट हो गया? हाँ, ओम ओम। सर, ये लंग्स के जो पॉइंट बताए वो बोथ हैंड में काम करेगा, दोनों हाथों में? हाँ, ये तो दोनों अपना ही है ना, दोनों बोथ आर सेम। अच्छा, ये अपना ही पड़ोस का नहीं है कि ये करेंगे, जिसमें मन हो ये करें। अब मैं दोनों हाथ में, इसलिए मान लीजिए किसी को ये हाथ हो ही नहीं, तब इसमें करेंगे। और दोनों हाथ नहीं हो तो कहाँ करेंगे? पैर के अंगूठे में करेंगे। सीधी सीधी बात है। सीधे वाला पढ़ना सर है सीधी ना? हाँ सर, ऐसे। किस चीज का? लंग्स का होगा तो लंग्स सीधे का। करना सर। हाँ, लंग्स सीधा जाएगा। ये यहां से 11, 10, 8, 7, 6, ये सॉरी, ये 11 यहां हो गया आपका, 10 ये हो गया, 8 ये हो गया, 7 ये हो गया, 6 है ना, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1। और मेजरमेंट का तरीका, हाथ उठाया, नाक घुमाया, जहां टिप्स आया 4, उसके ऊपर 3, और ठीक इसके जोड़ पर, टेनिस एल्बो पीछे इसके अप पर, ये हो गया हमारा 5, और 5 के नीचे 6, 6 के बाद सीधा यहाँ कलाई पर। किसी को दर्द है कलाई में, ऐसे दर्द है किसी के कलाई में, तो उसको बोलिए घुमाइए। और अगर यहाँ कह दिया दर्द है, तो आप समझ जाइए उसका लंग्स का प्रॉब्लम है, लंग्स के कारण ये दर्द हो रहा है, लंग्स में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जिसका ये संकेत है यहाँ दर्द का।
हेलो सर। ओम सर। ओम ओम। सर मेरी बेटी को यहाँ पे दर्द कर रहा है, उसको चोट लग गया था ना बहुत पहले। कहाँ दर्द कर रहा था? यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे। तो आप देखिए, अगर लंग्स 2 का 1 का एरिया है। नहीं सर, बीच में बिल्कुल। अच्छा, बीच में यहाँ। यहाँ बच्ची बता, यहाँ पे दर्द कर रहा है, यहाँ पे। अच्छा, मैं एक फोटो बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ बता रही। बीच में हो रहा है। तो ये जो मेरेडियन है वो जीभी मेरेडियन है, जीभी मेरेडियन और सीभी मेरेडियन। आगे मैं पढ़ाऊंगा इसको। अच्छा सर। सीभी मेरेडियन, आपको कुछ नहीं करना है। जीभी मेरेडियन जाता है आपके ये इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में। ये आपकी उंगली यहां ले जाइए, उंगली यहां ले जाइए, जहां ये उंगली रुक जाए। ऐसे सब कोई कर लीजिए, सबको समझने की जरूरत है। यहाँ उंगली ले जाइए जहां ये उंगली रुक जाए। अब ऊपर जाए नहीं, बस यहाँ देखिए, यहां से चली 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 यहाँ रुक गई। बस यही GB3 है। आप इसको दबा दीजिए, एक चना का दाना लगा दीजिए, एक मटर के दाने लगा दीजिए, एक राजमा लगा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, ये सीने का दर्द चला जाएगा। आप लगा दीजिएगा। अगली कक्षा में मैं, ममता जी, आपसे मैं पूछूंगा, ये उंगली ऐसे, ये इंडेक्स फिंगर, ये हमारा थंब, इंडेक्स, मिडिल और इंडेक्स के बीच से उंगली ऐसे ले गया तिरछा करके, जहां ये रुक गई उंगली ऐसे, GB3 है। जो GB3 हमारे सामने आ रहा है, बस आप लगाएंगे, दर्द गायब हो जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर। और उससे भी अगर अभी आप तुरंत आराम करना चाहती हैं तो जीभी और इसी को उलट दीजिए हाथ में, ठीक इसके विपरीत इसको दबा दीजिए, इसको दबा दीजिए। देखिए बच्ची बोलेगी दर्द कम हो गया मेरा। 2 दिन कर दीजिए, दर्द खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर। ठीक सर, हमको कभी कभी कान में बहुत जोर से यहाँ पर दर्द होता है, नस में। वो गॉल ब्लैडर का नस है। जब आगे मैं रेडियन में पढ़ाऊंगा तो गॉल ब्लैडर का नब्ज ऐसे गुजरता है। गॉल ब्लैडर 10, 9, 8 तीनों में से कहीं कोई प्रॉब्लम है, यानी वो बता रहा है कि आपके गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है। गर्म से कुछ सेकते हैं तब जाकर ठीक होता है, नहीं तो जी बहुत जी, ज्यादा दर्द। हीट से मारता है। गॉल ब्लैडर पित्त है और लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों अग्नि है, तो आपको अग्नि सपोर्ट करती है। आपको गुस्सा आता है क्या? जी, गुस्सा आता है। छोटी छोटी बातों पे आता है? जी। हाँ, यानी आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन बन रहा है। अच्छा। ठीक है ना? गुस्सा कम कर दीजिए, पानी ज्यादा पीजिए और वो ज्यादा तली भुनी चीजें वो बंद कर दीजिए। अच्छा, मैं सच बताऊं, किडनी दिक्कत, किडनी का प्रॉब्लम तो नहीं ना है सर? नहीं, किडनी का प्रॉब्लम। अच्छा, किडनी का प्रॉब्लम आएगा तो बड़ा सरल उपाय बता देता हूँ। हालांकि ये चीजें आपको प्रैक्टिस में आएगा। ये देख रहे हैं ना, ये यहाँ और एक यहाँ, यही यहाँ, इसको दबा के देख लीजिए, आपको किडनी समझ में आ जाएगा। ऐसे। अच्छा सर। ऐसे आप यहाँ दबा लेंगे, किडनी समझ में आ जाएगा। उससे भी नहीं समझ में आया, दाहिने हाथ का इंडेक्स फिंगर ऐसे दबा लीजिए, किडनी समझ में आ जाएगा। उससे भी नहीं समझ में आ रहा है, दोनों बीच की उंगली को दबा लीजिए, किडनी समझ में आ जाएगा। इतने ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन, सारे ऑप्शन बताने हैं आपको। अब एक बार मैं सब बता दूं ना तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ करेगी, वहां करेगी, यहाँ जाएंगे। इसलिए मैं धीरे धीरे आपको ऑप्शन की ओर ले जा रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं इसमें? बहुत बहुत अच्छा आ रहा है। जी। अच्छा, बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना? नहीं सर। अच्छा, वो आवाज या फिर आप जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से आ रहा है सर। किसी को अटैक आता है हार्ट में, तो वो उसका मतलब कोई डायरेक्टली किसी मेंबरशिप में आ गया, रात में अटैक है, उसमें क्या करना चाहिए? देखिए, किसी को अटैक अगर ऑटोमेटिक, अच्छा ये हम लोग कैजुअल जो है ना, वो जैसे लोग कहते हैं कि एलोपैथ के पास वो है, इमरजेंसी ड्रग है। हम आपको इमरजेंसी ड्रग भी पढ़ाएंगे। मैं आपको इमरजेंसी ड्रग भी पढ़ाऊंगा कि अगर कोई रोग अगर आपको
आधी रात को आ जाए तो आप क्या करेंगे? हॉस्पिटल जाने के पहले तक आप क्या, तो आपको अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो ये H9 यहाँ से शुरू होता है, ये छोटी उंगली है हमारे, ये बाहर वाला भाग है, अंदर वाले भाग के नाखून के किनारे एक पिन से छेद कर दीजिए, चुभो दीजिए, एक बूंद ब्लड निकाल दीजिए। हार्ट सर अटैक ऊपर में या नीचे में? नहीं, जड़ में, नाखून के पास, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऊपर वाला भाग हो गया, ये नीचे यहाँ ये अच्छा ये यहाँ। अच्छा मैं आपको एक वो बना देता हूँ ब्लैक, देखिए मैंने लगा लिया ना, अच्छा सर। बस यहाँ एक बूंद वहाँ ब्लड पे निकाल दीजिए, बच जाएगा। ठीक है, तो मैं अपनी बात ठीक को है सर। समाप्त करता हूँ आज। धन्यवाद सर। जी, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, और अगले सप्ताह फिर हम लोग शनिवार को मिलेंगे, तो हम लोग तुलनार्थ पढ़ेंगे। प्रकृति, मैंने 3 बातें बताई, ध्यान रखिएगा, प्रकृति, बॉडी, और तीसरा हमारे अंदर का तापमान, चौथा हमने जो ये फ्रिज का पानी दिखाया आपको पी करके, हालांकि ये फ्रिज का है नहीं पानी, फिर भी ये चौथा ऑप्शन हमने, तो 3 ऑप्शन तक बॉडी झेल जाता है, ये चौथा ऑप्शन नहीं झेलता है, फिर हम बीमार हो जाते हैं। ठीक, तो सबको शुभ रात्रि। अगले शनिवार को फिर हम सब शाम को मिलेंगे, तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, और जो पढ़ाया गया, बताया गया, उसका स्वाध्याय करें। धन्यवाद।